कि कब तक यूं ही मरेगा ये आम आदमी। वाह वाह, कब तक यूं ही मरेगा? कब तक यूं ही मरेगा ये आम आदमी, एक दिन तो जी उठेगा ये आम आदमी। व्यंग वही सबसे अच्छा होता है जो अपने ऊपर किया जाता है। जी जी। तो एक कवि सम्मेलन में मैं हूट हो गया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ जी। कि एक कवि सम्मेलन में मैं हूट हो गया, हरे भरे पेड़ से ठूंठ हो गया। कि कब तक यूं ही मरेगा ये आम आदमी। वाह वाह, कब तक यूं ही मरेगा? कब तक यूं ही मरेगा ये आम आदमी, एक दिन तो जी उठेगा ये आम आदमी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कब तक यूं ही मरेगा ये आम आदमी। और शेर देखिए, किसानों को नजर में रखिए कि जिल्लत ने खुदकुशी के रास्ते दिखा दिए। वाह वाह, जिल्लत ने खुदकुशी के रास्ते दिखा दिए। जिल्लत ने खुदकुशी के रास्ते दिखा दिए। अब और क्या करेगा ये आम आदमी? भाई क्या बात है, बहुत खूब। अब और क्या करेगा ये आम आदमी, वाह वाह। और शेर सुनिए कि तुमने दरख्त काट के साए चुरा लिए। वाह वाह वाह, क्या मिसरा है, वाह वाह। दरख्त काट के, दरख्त मतलब पेड़ दोस्तों, पेड़ काट के। वाह वाह। पर्यावरण से जोड़ के देखिए कि तुमने दरख्त काट के साए चुरा लिए और धूप में जलेगा ये आम आदमी। क्या बात है, वाह वाह भाई, बहुत खूब जलील साहब, बहुत बढ़िया, वाह बहुत। तुमने दरख्त काट के साए चुरा लिए और धूप में जलेगा ये आम आदमी। और जिस रोज पास होगा ये लोकपाल बिल, हाँ, जिस रोज पास होगा ये लोकपाल बिल, इज्जत से तब जिएगा ये आम आदमी। भाई क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। इज्जत से तब जिएगा ये आम आदमी। और आप लोगों को एक गजल सुनाना चाहता हूँ। शैलेश भाई एक बहुत मशहूर शायर नासिर काज़मी साहब, जी बिल्कुल, उनकी एक बहुत मशहूर गजल, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, एक लहर सी उठी है। उस जमीन में कुछ शेर निकालने की कोशिश की है, पेश करता हूँ, देखिए पसंद आए शायद। कि गो हकीकत में तीरगी है अभी, तीरगी माने अंधेरा, अंधेरा। गो हकीकत में तीरगी है अभी, मेरे ख्वाबों में चांदनी है अभी। क्या बात है, वाह वाह। गो हकीकत में तीरगी है अभी, मेरे ख्वाबों में चांदनी है, मेरे ख्वाबों में चांदनी है अभी। और शेर सुने शैलेश भाई कि होश आने में वक्त लगता है। होश आने में वक्त लगता है, होश आने में वक्त लगता है, दिल को छेड़ो ना बेखुदी है अभी। हाय 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 हाय, दिल को छेड़ो ना बेखुदी है अभी, बेखुदी है अभी। कि मैंने देखा बहार का रोना, मैंने देखा बहार, मैंने देखा बहार का रोना, मैंने देखा बहार का रोना, मेरे घर से ही वो गई है अभी। हाय हाय, क्या बात है, मैंने देखा, वाह वाह, मैंने देखा बहार का रोना। शैलेश भाई शेर सुनिए जी इरशाद, मुझे बेहद पसंद है जी। कि एक तमन्ना से तुमको मिलवाते, एक तमन्ना से तुमको मिलवाते, शब को जागी थी सो गई है अभी। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक तमन्ना से तुमको मिलवाते, सबको जागी थी सो गई है, शब को जागी थी सो गई है अभी, होश आने में वक्त लगता है, दिल को छेड़ो ना बेखुदी है, बेखुदी है अभी। और दिल के आलम जलीस क्या कहिए, हाँ, दिल के आलम जलीस क्या कहिए, सारे आलम से बेरुखी है अभी। क्या बात है, वाह 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 वाह। व्यंग वही सबसे अच्छा होता है जो अपने ऊपर किया जाता है। जी जी। तो एक कवि सम्मेलन में मैं हूट हो गया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ जी। कि एक कवि सम्मेलन में मैं हूट हो गया, हरे भरे पेड़ से ठूंठ हो गया। मैं बड़ा दुखी था, पर यह सोच सोच के सुखी भी था कि मंच पर ये इतने बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं, क्या ये भी इसी तरह से दुखी होते हैं? मैं किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। क्या ये भी इसी तरह से दुखी होते हैं? इन बेचारों पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि ये तो लगभग रोज ही ऊँट होते हैं। बढ़िया महेंद्र भाई, बढ़िया। क्योंकि ये तो लगभग रोज ही हूट होते हैं। मेरे साथ तो खैर पहला ही चांस है। अच्छा। मैं मंच के एक कोने में बैठा हुआ और कवियों को घूर रहा था, जो कवि अगर जरा सा भी जम जाता वही मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर। अच्छा, आधा घंटे बाद जब एक और कवि हूट हो गया, तब जाके मेरी आत्मा को घनघोर शांति पड़ी। अच्छा, आके भी मेरे ही पास बैठा, मैंने तुरंत उस कवि की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त आज तुमने मेरी लुटती हुई लाज बचाई। मेरे पीठ थपथपाने से वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। मुझसे बोला, यार
कविताएं तो हमारी बहुत अच्छी थी, पर सुनने वालों की अकल ही फिसल गई होगी। हम लोग ऊंचाई पर खड़े थे ना, इसलिए कविता उनके ऊपर से निकल गई। बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा यार इन लोगों को पता ही नहीं है कविता कैसी होती है। वह बोला जैसी तुम और हम लिखते हैं वैसी होती है। अब दोनों एक दूसरे को महान सिद्ध करने में लग गए बैठे हुए। बोले अरे तू है इस युग का दिनकर, मैं हूं आदित्य, हम दोनों ही तो लिखते हैं साहित्य। मैंने कहा नहीं नहीं, तू है पंत, मैं हूं निराला। पर हाय हाय रे सुनने वालों, हमें ही उठ कर डाला। अच्छा, जो कविता तुमने यहाँ सुनाई थी वो जरा फिर से सुनाओ यार। वह बोला लो सुनो, मेरी कविता का शीर्षक है स्नान। स्नान स्नान, नहाना। नहाना। मैं समझ गया क्यों हुट हुआ होगा। बोले राम लक्ष्य से नहाता है। हाय हाय। यह स्नान की कविता शुरू हो गई। बोले राम लक्ष्य से नहाता है, रहमान लक्ष्य से नहाता है। मैंने कहा वाह वाह, क्या पंक्तियां जोड़ दी यार, तुमने तो शुरू में ही ऊंची ऊंची छोड़ दी। मैं कहा क्या पंक्तियां जोड़ दी यार, तुमने तो शुरू में ही ऊंची ऊंची छोड़ दी। वैसे अच्छा किया जो तुमने दोनों को लक्ष्य से ही नहलाया। अरे एक को भी हमाम या लिरिल से नहलाते तो बच्चू तुम्हारी इस कविता पर ही शहर में दंगे हो जाते। क्या बात है, वाह बहुत खूब। वाह क्या भाई महेंद्र, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो बच्चू तुम्हारी इस कविता पर ही शहर में दंगे हो जाते। वह उत्साहित होकर बोला अभी तो देखते जाओ, इसमें सिख और ईसाई भी नहाएंगे। लो सुनो, राम लक्ष्य से नहाता है, रहमान लक्ष्य से नहाता है, बंता सिंह भी लक्ष्य से नहाता है। इसके बाद भी अगर साबुन बच जाता है। हाँ, बंता सिंह के नहाने के बाद कितना साबुन बचेगा। बोले इसके बाद भी अगर साबुन बच जाता है तो उससे रिची रिचर्डसन। अब देखो, एक तो मेरी कविता में राष्ट्रीय एकता आई, दूसरे सब नहा लिए इसलिए शरीर की भी सफाई। मैंने कहा शरीर की भी सफाई, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, और पुरुष मानसिकता पर ये व्यंग की पंक्तियां। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तूने इस कविता में सारे आदमी ही आदमी नहला दिए, महिला एक भी नहीं नहलाई। तभी तो तेरी कविता यहाँ पे हो गई रिजेक्ट। भला आदमियों का आदमियों के नहाने में क्या इंटरेस्ट। मैंने कहा एक बात और मेरे दिमाग में बहुत देर से खटक रही है, तुम अपनी इस कविता में सबको लक्ष्य से ही नहलाने के पीछे क्यों पड़े हो? क्या ये तुम्हारा प्रिय साबुन है? क्या ये इतना फैंसी है? वह बोला नहीं यार, बात दरअसल ये, मेरे लड़के के पास इसकी होलसेल एजेंसी। और मित्रों, जिन पंक्तियों के लिए कविता लिखी, तभी मेरे अंतरतम से आवाज आई कि जरा सुनो मेरे भाई, अरे अगर नहलाना ही है तो नहलाओ उन्हें जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार की गंदगी में डूबे हैं। क्या बात है। सफाई करो उनकी जिनके खतरनाक मंसूबे हैं। मिटा दो वो फासला जो आदमी और आदमी के बीच बढ़ गया है। छुड़ा दो वो मैल जो लोगों की इंसानियत पर चढ़ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत। छुड़ा दो वो मैल जो लोगों की इंसानियत पर चढ़ गया है। नहलाओ उन्हें जो एक दूसरे पर कीचड़ लगाते हैं। नहलाओ उन्हें जो भाई से भाई को लड़ाते हैं, और उन्हें तो खौलते पानी से नहलाओ जो लोगों को खून से नहलाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। सिर्फ बाहर का स्नान लुटेरा बनकर आदमी की आत्मा को लूट जाता है, और किसी साबुन वाबुन की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त, सिर्फ आंखों के पानी से ही मन का मैल छूट जाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है महेंद्र जी।